और श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। श्रावस्ती जनपद में 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। यानी खतरे के निशान को राप्ती नदी पार कर चुकी है। उधर नेपाल के पहाड़ियों पर बरसात हुई है। नेपाल की कुसुम नदी का जलस्तर बढ़ा है और उसके बाद राप्ती बैराज पर श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके बाद नदियां उफना गई हैं। देखिए, राप्ती नदी पूरी तरीके से रौद्र रूप में है, उफनाई हुई है। और इसका नतीजा आपको बता दें कि राप्ती नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं वहां पर खतरा मंडरा रहा है लोगों के ऊपर। और कटान भी बहुत ही तेजी से हो रही है। जो किसान हैं वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और कई लोगों का आशियाना भी यहाँ राप्ती नदी में गिरने वाला है। तो सीधा हम आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र इकौना के इटवरिया के मजरा लेबड़वा में, जो कि राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां पर इस वक्त हालात बद से बदतर है। लोग भयभीत हैं, लोग डरे हुए हैं। लोगों को डर सता रहा है कि अब उनका गांव नहीं बचेगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले राप्ती नदी के किनारे जिनका घर पड़ता है वो इस गांव के पूर्व प्रधान है कन्हई लाल। कन्हई लाल का यहाँ पर करीबन 40-50 लाख का ये जो घर इनका बना हुआ है, 100 फुट पूरा बना हुआ है। मात्र 10 फीट बचा है। राप्ती नदी 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर इनका जो पक्का मकान है वो गिरा सकती है। लोग डरे हुए हैं। घर से कुछ जरूरी सामान वगैरह निकाल रहे हैं। जो माताएं बहनें हैं वो रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, क्योंकि 50 साल से 100 साल से लोग यहीं पर बसे हुए थे, पूरा परिवार, और आज घर छोड़ना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इतना दर्द में है यहाँ पर जो महिलाएं हैं कि हम आपसे क्या बताएं। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से रो रही हैं। और इस गांव को बाढ़ से रोकने के लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया। इस गांव के लोगों ने बहुत संघर्ष किया, जिलाधिकारी को, जनप्रतिनिधियों को, सबको अवगत कराया। लोग कई बार देखने भी गए, लेकिन लोग आश्वासन देते रहे कि नहीं, गांव नहीं कटेगा, घर नहीं कटेगा। लेकिन आखिरकार आज वो दिन आ गया कि अब ये घर से जरूरी सरसामान निकाला जा रहा है। लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सर, जैसे हम लोग ये बरसात से पहले लगातार मतलब 2021 से हम लोग शासन प्रशासन को बार बार लिखित मौखिक अवगत कराते रहे, लेकिन अनुशासन मिला कि मतलब ये घर कटेगा नहीं। और फिर पानी इतना ज़्यादा आ रहा है कि हम अपना सामान निकाल लें, बाकी मकान इसी में से गिर जाएगा, क्योंकि आरसीसी मकान है लंबा चौड़ा, इसको हम नहीं निकाल पाएंगे। घर का जो सामान है, चारपाई, बेड, ये सब निकाल कर सुरक्षित स्थान पर सड़क पर रख रहे हैं। अभी कोई व्यवस्था नहीं है रहने के लिए कहीं। मतलब ये जो आपका पक्का मकान तोड़ा जा रहा है, जी जी जी, और इसके साथ में हम देख रहे हैं कम से कम आधा दर्जन मकान। हाँ, ये तो सर हमारा ही है। कितनी कीमत होगी? सर, ये हमारा मकान 100 मीटर लंबा था और मतलब 50 मीटर चौड़ा था पूरा मकान। ये मकान पूरा इसे गिरेगा। हमारे मतलब हमारे घर गिरने के बाद मतलब इस पर्वे पे 50 मकान गिरेंगे, साथ साथ 50 लोगों का। हमारा तो ये कट ही रहा है। हम 4 भाई मिलाकर और ये भतीज मिलाकर 8 हमारा मकान गिर रहा है, 8 लोगों का। साथ में स्कूल, प्राथमिक विद्यालय गिरेगा। ये सार्वजनिक शौचालय सामने बना है, वो भी गिरने जा रहा है। एलटी लाइन भी है, गिरने जा रही है। मतलब हमारा तो घर कट ही रहा है। मतलब ये मकान हमारा हो सकता है अभी घंटा 2 घंटा में बैठ जाएगा। 1.5-2 साल पहले की बात है। यहाँ पर जी गांव जी, को बाढ़ से रोकने के लिए परकू पान लगाया गया था, लेकिन उसी समय हम लोग अवगत कराए थे। जब वो क्षतिग्रस्त हुआ तो यहाँ के जो जेई थे लोकल या बाढ़ खंड के, वो ये शासन में बताते रहे कि गांव सुरक्षित है, गांव सुरक्षित है। जो क्षतिग्रस्त परकुपाइन है वो भी सुरक्षित है, गांव कटेगा नहीं। यानी आपको खाली आश्वासन मिलता था। एडीएम सर आए थे, मतलब यहाँ एसडीएम, बीडीओ सब लोग आए। डीएम साहब को छोड़ करके बाकी सब लोग आए। यही बताया कि घर नहीं कटेगा इस वर्ष नहीं कटेगा तो अगले वर्ष काम हो जाएगा। अच्छा, ये देखा जा रहा है आपके बस चंद दूरी पर यहाँ पर एक नाला भी है, नौखान भी है। जी जी, जी। राप्ती नदी उसी में गिर जाएगी। जैसे पश्चिम में वो उसका कांटेक्ट नाला से ही है। अगर राप्ती नाले में गिरी तो ये पूर्वा तो एकदम रात अकौना पहुँच जाएगा, ये पूरा रात बह जाएगा। इसमें कोई उपाय नहीं है। तो ये 7 साल नदी अकौना तक पहुँचेगी। तो ये जो आपकी मकान है, क्या कितनी कीमत रही होगी इसकी? सर, इसकी कीमत तो ये हमारा सर 2 बीघा मकान बना था। पूरे 100 फुट लंबा है और 50 फुट चौड़ा मकान था, जिसमें कुल मिलाकर 16-17 कमरे थे। 4 भाई थे और भतीजों मिलाकर हमारा इसमें 8 लोग रहते थे। मतलब 8 बंटवारा परिवार अलग तो थे। क्या समय रहते प्रशासन ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि नहीं, बस यही झाड़ झंखाड़ जो था, कुछ नरेगा के लेबर लगाए गए, कुछ मतलब ये हम लोग सबसे ज़्यादा तो गाँव वाले मेहनत किए हैं।
हम लोग मतलब 15 जब बाढ़ आई थी जुलाई में, 15 जुलाई से ही लगातार हम लोग 15,000 रुपये के चंदे से पगहा लेकर आए। जितने बिरवा मोटे मोटे थे हम लोग स्वतः अपने वो लगाया, तब तक राती आप यहाँ पहुँचे घर पर हमारे। नहीं अब तक रात में ये राती वहाँ स्कूल है, स्कूल पर चलती है। मात्र कुछ घंटे बजे हैं, हाँ बस मकान बैठने वाला है, गिर जाएगा। गिर जाएगा। हाँ आपके गांव के किनारे पहुंच गई है, पीछे दिख रहा है कि कुछ लोग घर भी उजाड़ रहे हैं। हाँ। क्या समस्या है, क्या इसकी सुनवाई कहीं हो रही है? समस्या इसमें इतनी फैल गई है कि यहाँ तक यहाँ मतलब माननीय विधायक जी और एसडीएम साहब और मतलब जेई एक्सचेंज ये लोग आके यहाँ पर कह के गए। जब नदी उस सामने पर थी, वो जो बगुली बैठी हुई है, जब उन्होंने कहा था इसको आप राम बाण समझ लीजिए, यहाँ से इधर नहीं करना चाहिए, उस समय एक्सचेंज साहब ने कहा कि हमारे खाते में बैलेंस नहीं है। जो जल मंत्री से माननीय विधायक जी बात किए, जल मंत्री ने उनको अनुशासन दिया पैसे देने के लिए, लेकिन जेई एक्सचेंज ये लोग यहाँ काम करने के लिए राजी नहीं है। सारी कमी यहाँ पर जेई और एक्सचेंज की आ रही है और एसडीएम महोदय के भी है। माननीय जिलाधिकारी महोदय यहाँ आने के लिए बोले थे कि हम लाइबड़ोवा जाकर एक बार देखेंगे, लेकिन उन्होंने भी आने से फिर बाद में इनकार कर दिया। उन्होंने एडीएम महोदय को यहाँ भेजा और आज तक यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया गया। इसके बाद में इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। और ये ग्राम सभा लाइबड़ोवा, क्या स्थिति है इस वक्त इधर? कितने खेत और कितने वो सब कट गया? खेत कम से कम 200-300 बीघा तक के यहाँ कट गए लोगों का, लेकिन यहाँ पर कोई देखरेख करने वाला नहीं है। जिलाधिकारी महोदय को हम भी गांव के तरफ से जाके कई बार दरखास्त दिए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ आज तक देखने के इच्छुक में नहीं हुए कि मौके पर जाके उसका मैं जायजा लेकर उस पर कोई कार्रवाई करवाएं। ये पहला घर किसका है? जो पहला घर पूर्व प्रधान कंधईलाल यादव का है। और इसके बाद कितनी आबादी होगी? इसके बाद में इधर 35-40 घरों की आबादी कट जाएंगी, लेकिन यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं। एक्सचेंज सबसे ज्यादा हरामीपना यहाँ एक्सचेंज कर रहा है। अगर एक्सचेंज चाह लेता तो सारा काम यहाँ हो जाता, लेकिन एक्सचेंज यहाँ पर कुछ चाहता नहीं है कि कोई काम हम यहाँ पर कर दें। जे लोग आते हैं, आए दिन आएंगे, बराबर आएंगे, बस खड़े होंगे, देख लेंगे, गाड़ी पे बैठ के फिर निकल जाएंगे और फिर फोटो खींच के। अगर यहाँ के लोग कार भी कर रहे हैं अपने आप, मान लीजिए झाली झड़ोखल ला के डाल रहे हैं, तो उसको जे फोटो खींच के ले जाके लगा देगा कि हम ये काम करवा रहे हैं, और जो कि वो काम गांव के तरफ से हो रहा है और वो पैसा जे निकाल लेता है। राजकुमारी, ये आप लोग अपना घर वर मतलब सामान लेकर के कहाँ जा रहे हैं? सर कहीं जगह नहीं तो कहाँ जावे, रोड पर जावा जाई। ये बिल्कुल नदी के किनारे आपका घर है। हाँ। ये कब से आप लोग यहाँ रह रहे थे? कम से कम 30-40 साल से सर। और अब? तो अब कहाँ जाएंगे, कहूँ रोड पर जाएंगे। सरकार से हमारे यही ख्वाहिश है कि हमें से कहूँ बस एक जगह दे दे बस। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। और दूसरा कोई घर नहीं है आपके पास? नहीं और घर नहीं है हमरे लोग के पास। अच्छा, ये नदी बिल्कुल आपके दरवाजे पे पहुंच गई और उसमें बाढ़ भी दिखाई दे रहा है। हाँ। क्या रात बिरात आप लोग पहरा देते हैं क्या? रतिया भर तो जागक पड़ते उठ उठ के, कहीं बच्चे हैं तो उठो चले ना जाएं। गांव का समस्या है, गांव कट जाए चाहते है, घर गिरत है गम 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 गम, कोई देखने वाला है ही नहीं। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। अभी राप्ती नदी में आज बाढ़ भी आई है, हाँ। पानी बह रहा है। हाँ, बहुत तेज पानी गिर रहा है, बहुत तेज पानी वहाँ से छोड़ दी नहीं। अभी बेजोड़े चली आवत है तब पानी कुछ बैराजों पर तो पानी नहीं रोका जाता है इस समय। आप लोग चाहते हैं नेपाल वाला पानी रोका जाए? हाँ बिल्कुल रोका जाए, नहीं तो गांव उजड़ जाता है।
तो रोकने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर नल लगा हुआ था, नल भी नहीं बचा है। तो गांव के लोग अब भी बहुत प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से राप्ती नदी के इस प्रभाव को रोका जाए। अभी भी यहाँ पर पेड़ वगैरह काट करके गांव के लोग लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब लेबुड़ा गांव में कुछ बचेगा नहीं। अगर इसी तरीके से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता गया तो हो सकता है कि जैसे ही पूर्व प्रधान का घर कटकर राप्ती नदी में समाएगा, उसके बाद में उसका रास्ता खुल जाएगा और वो गांव में देखिए रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन प्रकृति को कौन रोक सकता है। आप लोग खुद ही देखिए, नल लगा हुआ था, कभी इस नल पर हम लोग पानी पीते थे, आज सब कुछ राप्ती नदी में धीरे धीरे समाता जा रहा है। ये पूर्व प्रधान हैं कन्हैया लाल यादव, जिनका घर है करीबन 25 लाख 30 लाख का तो घर ही बना होगा, पक्का घर है। अपने हाथों से तोड़ना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकता है। पूरा परिवार बेघर हो गया। आखिरकार कहाँ जाएंगे ये लोग। जैसा कि गांव के लोग शिकायत कर रहे हैं कि शासन प्रशासन से बहुत बार कहा गया कि कोई प्रभावी कदम उठाया जाए ताकि लेबुड़ा गांव को राप्ती नदी के बाढ़ से कटान से बचाया जाए, लेकिन आश्वासन मिलता रहा। आश्वासन मिलते मिलते आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। अपने हाथों से अपना आशियाना उजाड़ना पड़ रहा है। जो सर सामान थोड़ा ज़रूरी है किसी तरीके से खोल लें, क्योंकि 4 या 5 घंटे के अंदर ही अंदर अगर इसी तरीके से कटान होता रहा तो 4 या 5 घंटे के अंदर ही ये पक्का मकान बना हुआ है राप्ती नदी में समा जाएगा। बहुत सारी समस्या है। एक तरफ किसानों की फसल राप्ती नदी में कटते हुए जा रही है, किसानों की ज़मीन राप्ती नदी में समाते हुए जा रही है, घर राप्ती नदी में समाते हुए जा रहा है। और उधर नेपाल की पहाड़ियों पर बरसात हुई है। राप्ती बैराज का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, 80 सेंटीमीटर खतरे के ऊपर है। राप्ती नदी के किनारे जितने गांव बसे हुए हैं, बाढ़ चौकियां हैं, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। सबको हिदायत दी गई है कि राप्ती नदी के घटते बढ़ते जलस्तर को देखते रहें और जो लोग कहीं फंसे हुए हैं वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। बच्चों का ख्याल रखें, महिलाओं का ख्याल रखें, पशुओं का ख्याल रखें। देखिए ये पक्का मकान बना हुआ है। अब ये जो है कोशिश की जा रही है कुछ खिड़की जंगला वगैरह बंगला वगैरह जिसमें लगा हुआ है वो निकाल लिया जाए। महंगाई के इस दौर में कौन घर बनवा पाता है बताइए। ये घर पूरा 100 फीट का बना हुआ है पीछे, और उसके बाद में लेबुड़ा गांव की पूरी आबादी है पीछे। सबसे पहले इसी घर से शुरुआत होगी, क्योंकि 10 फीट बस मात्र बचा है। जब हम अभी न्यूज़ कवरेज कर रहे थे मेरे सामने ही देखा हमने कि तकरीबन 5-6 फीट ज़मीन का हिस्सा मेरे सामने ही राप्ती नदी में गिर गया। कुछ ज़रूरी सामान है, कुछ खिड़की जंगला है, ये निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और जो परिवार है वो बहुत ही तकलीफ़ में, बहुत ही दर्द में, क्या बताएं आपको। घर की महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चे सब रो रहे हैं। एक घर में जिसमें आप रहते हैं उससे आपका इतना लगाव हो जाता है। बताओ 50 साल 60 साल हो गया यहाँ रहते रहते। बच्चों का शादी ब्याह हुआ, बच्चे बड़े हुए, पढ़े लिखे इसी घर में। कहने को आशियाना था, लेकिन देखते ही देखते आंखों के सामने आज सब कुछ राप्ती नदी में समाने को बेताब है। जो ज़रूरी सामान है, थोड़ा कुर्सी वगैरह जो कुछ है, ट्रैक्टर पर लाद कर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी लोगों से अपील करता है, जितने भी किसान भाई हैं राप्ती नदी के किनारे जो हैं, उन लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग अपना ख्याल रखें। और राप्ती नदी के घटते बढ़ते जलस्तर पर ग्रेट श्रावस्ती चैनल की नज़र है। जो खबर हम आपको बताएंगे वो पूरी तरीके से सटीक खबर बताएंगे। ये राप्ती नदी इस वक्त उफनाई हुई है, चूँकि नेपाल ने पानी छोड़ दिया है, ऐसी जानकारी मिली है। राप्ती बैराज का जलस्तर भी बढ़ा है। कुसुम नदी भी राइजिंग हो रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे। और अगर बरसात रुक जाएगी तो कुछ राहत मिलेगी। अगर इसी तरीके से मूसलाधार बारिश रात में हो गई तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। लगभग हर जगह यही हाल है। आपने 1 महीना पहले ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा कि जगरावल गढ़ी गांव, वो भी विकास क्षेत्र कौना के अंतर्गत आता है, जगरावल गढ़ी गांव में करीब 20-25 पक्के मकान राप्ती नदी में समा गए।
कुछ लोगों ने अपना आशियाना अपने आप तोड़ा। ईंट पत्थर लेकर के आखिर आप लोग कहाँ तक बचा पाएंगे। देखिए धीरे धीरे सब कुछ राप्ती नदी में समाते हुए जा रहा है। लोग परेशान हैं और यहाँ पर गांव के लोग अब भी नहीं मान रहे हैं। गांव के लोग चाहते हैं, यहाँ पर खुद ही ये लोग लगे हुए हैं, पेड़ वगैरह, पेड़ की डाल वगैरह काट करके राप्ती नदी के मुहाने पर किनारे डाल रहे हैं कि शायद इस पेड़ की वजह से थोड़ा कटान, जो इतना तेज़ी से कटान हो रहा है, वो कटान रुक जाए। अगर कटान रुक जाए तो फिर अगले साल देखा जाएगा। अगर शासन प्रशासन ने, किसी ने अगर चाहा तो यहाँ पर कुछ प्रबंध कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर अपनी जान अपने ही हाथों बचाने वाली बात हो गई। यहाँ पर गांव के लोग ही लगे हुए हैं, पेड़ पौधे काट कर ला रहे हैं, राप्ती नदी में डाल रहे हैं, उसको बांध रहे हैं कि किसी तरीके से कटान को रोका जाए। नहीं तो अगर पूर्व प्रधान कन्हैयालाल का घर कट गया, जो कि राप्ती नदी के बिल्कुल मुहाने पर है, तो उसके बाद में मेरे ख्याल से पूरे गांव में पानी पहुंच जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर लेबुड़वा गांव कट गया तो ये समझ लीजिए कि इस बाढ़ का जो पानी है, राप्ती नदी का पानी, वो एकौना बाजार तक, चिचड़ी गांव तक पहुंच जाएगा, क्योंकि बीच में नाला है, नौखान है, वो सब भर जाएंगे। बड़ी समस्या हो जाएगी। शासन प्रशासन को ये पहले से सोचना चाहिए था कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा प्रबंध करना चाहिए था कि इस कटान को रोका जाए। जैसा कि गांव के लोगों ने बताया कि सिर्फ आश्वासन मिलता रहा, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। और इसका नतीजा आज ये है कि राप्ती नदी बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच गई है। लोग परेशान हैं, बेघर हो जाएंगे लोग। अभी मैं ये खबर कवरेज करके आया हूँ अपने घर पर, इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से लगता है कि अब तक मामला बहुत ही आगे बढ़ गया होगा। पक्का मकान है। देखिए गांव के लोग प्रयास कर रहे हैं, ये पेड़ की डाल काट कर लाए हैं राप्ती नदी में डालने के लिए, कि जब ये राप्ती नदी खूब तेज़ी से बहते हुए आ रही, हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है, तो इस पेड़ से उसका जो वेग है, उसकी जो करंट है, धारा, वो टकराएगी तो उसका प्रभाव कम होगा और मिट्टी बच जाएगी, और इसी तरीके से शायद कुछ चीज़ें को बचा लिया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज अगर ये पूर्व प्रधान का घर बच जाए तो समझ लो कि इधर पूरा गांव बच जाएगा। लेकिन अगर इनका घर धीरे धीरे कटान में, धीरे धीरे राप्ती नदी में समाता गया, तो आगे जो है, ये देखिए पक्का मकान बना हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए, कटते कटते कटान होते होते यहाँ तक पहुँच गया है। स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उधर श्रावस्ती में 2 दिन से जो मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा है। मूसलाधार बारिश की वजह से आपको बता दें, तेज़ आंधी आई है, तेज़ हवाएं चली हैं, जिससे जो किसानों की फसलें हैं, वो फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। जिनमें बालियाँ आ गई थी, वो फसलें पूरी तरीके से लेट गई हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है, उसकी जो बाली है वो उसी पानी में सड़ जाएगी। ये देखिए यहाँ पीछे से दृश्य दिखाते हैं, जो कुछ टीन ऊन रखा हुआ था घर में, जो डेहरी वगैरह रखा हुआ है, हर चीज़ जो है आज हाथों से जा रहा है, छूटता हुआ जा रहा है। जो ज़रूरी सर सामान है वो निकाल करके सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। जैसे जगरावल गढ़ी में आपने तबाही का मंजर देखा, वैसे इकोना विकास क्षेत्र के इटवरिया लेबुड़वा गांव में हम आपको लेकर आए हैं। सब कुछ अपनी आंखों से आपको दिखाएंगे, किस तरीके से घर का ज़रूरी सर सामान जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि अब ये घर बचने वाला नहीं है, कितना भी प्रयास कर लिया जाए। वहाँ पर आपको बता दें, धान की फसल लगी हुई है, धीरे धीरे कट के राप्ती नदी में समाते जा रही है। फसल लगभग 1 महीने में तैयार हो जाती। कितना मेहनत लगता है फसल उगाने में, कितना लागत लगता है, कितना रुपया पैसा लगता है। फसल ही नहीं होगी, अनाज ही नहीं होगा, तो ये किसान क्या खाएंगे। और अगर यहाँ राप्ती नदी ने इनका घर जो है काट दिया, तो आखिर ये लोग रहेंगे क्या। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको छत कहाँ मिलेगा, और फिर से ये अपना आशियाना इस महंगाई के दौर में आखिरकार कैसे बना पाएंगे। शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से जिलाधिकारी को यहाँ पर जाना चाहिए और कुछ लोगों को लगा करके कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि ये घर किसी तरीके से बच जाए। तो मेरे ख्याल से मात्र 4-5 घंटे का समय बचा है। 4-5 घंटे में आखिरकार क्या हो सकता है, जिस तरीके से राप्ती नदी का कटान हो रहा है। और आइए आपको लेकर चलते हैं उस खेतों की तरफ और आपको दिखाते हैं
वहां पर एक किसान भाई हैं जिनके गन्ने की फसल धीरे धीरे राप्ती नदी में कट कर गिरती जा रही है, नुकसान होता जा रहा है। फसल तो जा ही रही है, जमीन का टुकड़ा, जमीन का हिस्सा है जो खेत है वो भी जा रहा है। अब ये कहने लायक नहीं रह जाएंगे कि हमारे पास इतना खेत है। राप्ती नदी के किनारे जो भी किसान बसे हुए हैं जिनका खेत राप्ती नदी में समा गया है वो बेघर हो चुके हैं। ये देखिए धीरे धीरे पूरा फसल जो है इसी में कट कर गिरता जा रहा है। वहाँ पर गन्ने की फसल लगी हुई है, जो किसान भाई हैं वो गन्ने की फसल को काट करके ले जा रहे हैं कि कुछ ना हो तो कम से कम मवेशियों को हरा चारा खिला देंगे, क्योंकि अब ये बचना है नहीं। ये सीधे आपको बता दें मझौवा सुमाल की तरफ, उधर उस तरफ लौकिया पड़ता है, नारायण जोत क्या नाम है, मलौना खसियारी, बुता, और सीधे अगर आप बात करेंगे तो ये सीधे इकोना श्रावस्ती नबीर मॉडर्न थाना के मोहम्मदपुर राजा, डिंगरा जोत, इब्राहिमपुर, इस तरफ ये नदी जाती है। ये देखिए गन्ने की फसल खुद ही काट रहे हैं। अभी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अपना जो भी है काट कर ले जा रहे हैं कि कम से कम पशुओं को खिला देंगे, क्योंकि ये तो ना ही ये ज़मीन बचेगी ना ही ये गन्ने की फसल बचेगी। कुछ एक आध पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो भी धीरे धीरे जा रहे हैं। ये जो बैठे हैं भैया आपका? विजय प्रताप। विजय प्रताप, ये आप लोग कहाँ पर जाएंगे? इस तरीके से पानी दिख रहा है राप्ती नदी में और आप अपना गन्ने का फसल भी काट रहे हैं, ये कब से काटना शुरू किए हैं? ऐसा है तो ये तो 1 महीना लमसम हो जाता है। 10 बीघा खेत कट चुका। अच्छा, हाँ, समस्या क्या है? अब ये शायद बाढ़ से है समय। अब तक आपका कितना बीघा मतलब फसल और खेत और जमीन कितना मतलब नदी में जा 10 बीघा कट चुका। 15 नदी में नहीं चला 10, गया? हाँ 10 चला गया नदी में। 10 बीघा नदी में चला हाँ। गया। घर वर? घर अभी बचा है। अच्छा, हाँ, और किसका घर छोड़ा जा रहा है पीछे? कंधईलाल प्रधान, लेबड़वा। पूर्व प्रधान। हाँ, पूर्व प्रधान। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी हमारे किसान भाई राप्ती नदी के किनारे हैं आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल को देखते रहिए। जिलाधिकारी कार्यालय से जब हमको सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, उसी हिसाब से हम लोग आपको अपडेट देते हैं कि राप्ती नदी का जलस्तर घट रहा है कि बढ़ रहा है। नेपाल ने पानी छोड़ा है ये जानकारी मिली है, क्योंकि नेपाल में जो कुसुम नदी है वो भी पूरी तरीके से उफनाई हुई है और नेपाल की पहाड़ियों पर बरसात हो रही है। आज श्रावस्ती में थोड़ा कम बरसात हुआ है, लेकिन मौसम अब भी ख़राब है, बरसात हो सकती है। 2 दिन पहले अलर्ट जारी किया गया था कि श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश होगी, गरज चमक के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, लेकिन अभी कहीं पर ओलावृष्टि या वज्रपात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि श्रावस्ती में कहाँ हुआ है। लेकिन राप्ती का जलस्तर सुबह जैसे हम लोग सो करके उठे, चारों तरफ कोहराम मच गया। जो गांव के लोग हैं वो राप्ती नदी के मुहाने पर ही बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार कितना सितम ढाएगी राप्ती नदी। ये देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये फसल धान की लहलहाती हुई फसल है, धीरे धीरे कट करके राप्ती नदी में जा रही है। किसान का खेत भी जा रहा है, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर तकरीबन 1.5 साल पहले पर्क्यूपाइन भी लगाया गया था, पिलर लगाए गए थे ताकि इस गांव को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके। लेकिन पता चला कि जब पिछले साल 2 साल पहले जो बाढ़ आई थी, उसी बाढ़ में वो जितने भी पिलर थे, पर्क्यूपाइन थे, सब बह गए, उनका कहीं से कुछ पता ही नहीं चला। पता नहीं किस ठेकेदार, किस इंजीनियर के द्वारा वो काम करवाया गया था, इस गांव को कटान से वो पिलर, वो पर्क्यूपाइन रोक ही नहीं पाया। मेरे ख्याल से सब कुछ बंदरबाट हो गया और मैं क्या कह सकता हूँ। आज ये नज़ारा देख करके स्वयं मेरे आंखों में आंसू आ गए। एक घर बनवाने में कितना पैसा लगता है ये देखिए, आपको यहाँ से दिखाते हैं। गन्ने के खेत है, धीरे धीरे कट के राप्ती नदी में जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ अपनी बर्बादी देख सकते हैं किसान, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता है कोई। ये बेघर हो गए हैं, बेघर हो जाएंगे कुछ देर में। कोई जगह नहीं है इनको बसाने का कि ये कहाँ बसेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है इनको, ना कोई देखने वाला है। फ़ोटो खिंचाने वाले लोग यहाँ पर बहुत मिल जाएंगे आपको, आते हैं देखकर चले जाते हैं। कुछ जिलाधिकारी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि बाढ़ और बरसात के महीने में कुछ नहीं हो सकता, तो जब आखिरकार गांव बचेगा नहीं तो अगले साल कोई क्या करेगा लेकर के। थोड़ा ज़रूरी सामान है वो निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
अगर आज की रात बरसात हो गई या फिर नेपाल में तेज़ बरसात हो गई तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अगर 128 है, अगर 2 मीटर पानी ऊपर चला गया, अभी तो तकरीबन 1 मीटर बताया जा रहा है कि खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ था, अभी इस पेड़ की बारी है। उसके बाद में ये नींबू का पेड़ लगा हुआ है, उसकी बारी है। ये देखिए ऊपर से पूरा टीन छप्पर जो है तो वो हटा लिया गया है, पक्का मकान आपको सामने दिखने लगा है। अनाज वगैरह धीरे धीरे किसी तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। महिलाएं हैं, उनकी आंखों में आंसू है, रो रही हैं, उनके कलेजा फट रहा है उनका। यहीं घर में खाना पानी बनता था, यहीं पर। आज जितनी तबाही राप्ती नदी ने लेबुड़वा गांव में मचाई है, शायद उतना कहीं पर तबाही नहीं हुआ होगा। ये देखिए, अभी आपने देखा ठीक ठाक पक्का मकान बना हुआ था, अभी इसके खिड़की दरवाजे निकाले जा रहे हैं। अपने ही हाथों से सब कुछ तोड़ना पड़ रहा है आज। यही हाल जगरावल गढ़ी गांव में हुआ था, यही आज लेबुड़वा गांव में हो रहा है। और हो सकता है कि श्रावस्ती में राप्ती नदी आज कई जगह पर कटान कर रही हो। पानी घटेगा तो कटेगी, बढ़ेगा तो कटेगी, और इसी तरीके से और दोस्तों जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ में। थोड़ी देर में हम आपको खबर बताते हैं कि जनपद बलरामपुर से कुछ लोग जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे श्रद्धालु, वहां खाई में बस पलट गई है। जानकारी मिली है कि जनपद बलरामपुर के गौरा थाना के कुछ लोगों की, लगभग 4-5 श्रद्धालुओं की उस बस हादसे में, उस सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस खबर की अपडेट हम आपको थोड़ी देर बाद देते हैं और कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। कुछ घटनाएं जो हुई हैं, इसमें से एक घटना आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद में डिंगरा जोत का मजरा पड़ता है, उसका नाम है फत्तूपुर तराजा। 3-4 दिन पहले वहां पर 9 साल का बच्चा अंकित खुरपीवा नदी में डूब गया था। 4-5 दिन बीत चुका है, उसकी लाश अभी तक बरामद नहीं हुई है, लोग तलाश कर रहे हैं। वहीं आपको घाघरा नदी में बता दें, बहराइच में जोतिया पर्व पड़ता है, जोतिया त्यौहार था। उस दिन जोतिया पूजने के लिए एक माताजी अपने 2 बच्चों के साथ गई हुई थी। दोनों बच्चे उनके घाघरा नदी में डूबे हुए हैं, उनकी भी तलाश करवाई जा रही है। अभी तक उनकी लाशें नहीं मिली हैं। ये माताजी हमारे सामने खड़ी हुई हैं, ये भी जल्दी जल्दी में फसल काट रही हैं, अपने आँखों से अपना तबाही बर्बादी का नज़ारा देख रही हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इसी लेबुड़वा गांव के बगल में आपको बता दें कि एक नाला पड़ता है। अगर उस नाले में राप्ती नदी का कटान करते करते अगर राप्ती नदी नाले में पहुंच गई तो फिर लेबुड़वा गांव के पीछे ही बरियार पड़ता है जो महादा गांव तक है, और उसके बाद आपको इकौना क्षेत्र मिलेगा। और अगर इसी तरीके से कटान होता रहा, अगर इसी तरीके से बरसात होती रही, राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है कि कोना बाजार में राप्ती नदी का पानी पहुंच जाएगा, जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक और माता जी हैं, ये बता रही हैं कि कोई चारा है नहीं, सिवाय इन फसल को काट करके पशुओं को खिला रहे हैं। बड़े अरमान से बहुत मेहनत करके फसल उगाई थी, बालियां आ गई हैं धान के खेतों में, लेकिन अब चूंकि 2-4 फीट ज़मीन 1 घंटे में कट जाती है तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। बहुत सारे पेड़ पौधे भी यहाँ पे लगे हुए थे, बांस की कोठियाँ लगी हुई थी, लेकिन राप्ती नदी के आगे किसी की कुछ नहीं चली। ये देखिए, ये अपना फसल किसान भाई खुद ही काट रहे हैं, क्योंकि ये अभी हम यहाँ न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से भी ये जहाँ बैठे हैं वो ज़मीन का टुकड़ा भी अब नहीं बचा होगा।